कभी कभी हमें लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, पर असल में रास्ता हमें चुनता है। आज की रात कबीर, रोहन और अनन्या के लिए वैसी ही एक रात थी। रात के 2 बज रहे थे और जीपीएस का सिग्नल बिल्कुल डेड था। हाईवे छूट चुका था और गाड़ी एक सुनसान जंगल के बीच पतली सड़क पर चल रही थी। रोहन, भाई, मैंने पहले ही बोला था हाईवे से ही चलते हैं। ये शॉर्टकट के चक्कर में हम कहां आ गए? यहां तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। चुप करेगा रोहन? 15 मिनट बचे थे मैप पर जब सिग्नल गया था। सीधा रास्ता है, निकल जाएंगे। कबीर, रोहन सही कह रहा है। पिछले 20 मिनट से हम सिर्फ जंगल के बीच में चल रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं दिखी, कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या करूं अनन्या? गाड़ी मोड़ लूं? सड़क इतनी पतली है कि यू टर्न लेने के लिए भी जगह नहीं है। कबीर, संभल के! एक जोर की टक्कर महसूस होती है। क्या था वो? मार दिया। तूने किसी को मार दिया कबीर। मैंने देखा, कुछ काला सा था। मैंने किसी को नहीं मारा, शायद कोई पत्थर था। भाई, दरवाजा मत खोलना प्लीज, हॉरर मूवीज में यही होता है। मैं चेक करके आता हूं, टायर ना फट गया हो बस। कबीर, फोन की टॉर्च ऑन रखना और प्लीज जल्दी आना। कबीर गाड़ी से उतरा। बाहर गुप अंधेरा था और हल्की बारिश हो रही थी। वो गाड़ी के चारों तरफ घूमा, बम्पर चेक किया, सब ठीक था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हिलने की आहट हुई। कौन है मां? कोई है? देखो, अगर कोई है तो सामने आओ, हमारे पास कुछ नहीं है लूटने के लिए। बूढ़ा आदमी, बेटा, पानी मिलेगा? अरे बाबा जी, आपने तो डरा ही दिया। इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? रास्ता लंबा है और वो भूखी है। कौन भूखी है? आप अकेले नहीं हैं? अकेले? इस सड़क पर कोई अकेला नहीं होता बेटा। गाड़ी में बैठो और पीछे मुड़ जाओ। आगे काली घाटी है। बाबा, यू टर्न की जगह नहीं है, हमें शहर जाना है। दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी बुलाए, अपनी आवाज मत सुनना। क्या मतलब? तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। कबीर का ध्यान भटका और जब वो वापस पलटा तो वो बूढ़ा आदमी गायब था। कबीर घबरा कर भागा और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। भाई, तू भाग के क्यों आया? और वो किससे बात कर रहा था? कोई बुजुर्ग आदमी था, बोल रहा था वापस चले जाओ, पर जब मैं पलटा वो गायब था। गायब? कबीर, मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रहा अनन्या, वो कुछ अजीब बोल रहा था कि अपनी आवाज मत सुनना। अपनी आवाज मत सुनना, इसका क्या मतलब हुआ? भाई, गाड़ी भला यहां से। शिट शिट, स्टार्ट हो जा। कबीर, क्या हुआ? पता नहीं, डेड है इंजन, बैटरी तो ठीक थी। तभी गाड़ी के ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर किसी ने नॉक किया। तीनों सहम गए। रोहन ने धीरे से कहा कि कोई खिड़की की तरफ ना देखे। फिर से नॉक हुआ और फिर एक आवाज आई, कबीर की आवाज। लेकिन कबीर तो गाड़ी के अंदर बैठा था। कबीर की आवाज बाहर से, अनन्या, दरवाजा खोल, मैं बाहर हूं, चाबी गिर गई थी। कबीर, ये तुम्हारी आवाज है। मैं यहां हूं अनन्या, मैं अंदर हूं, मेरी तरफ देखो। अरे दरवाजा खोलना यार, बारिश हो रही है, चाबी गिर गई थी। भाई, ये क्या हो रहा है? अगर तू अंदर है तो वो कौन है? चुप, बिल्कुल चुप। वो बाबा ने कहा था, बहरूपिया, वो आवाजें चुराता है। अनन्या की आवाज बाहर से, रोहन, रोहन, प्लीज दरवाजा खोलो, वो मुझे खींच रहा है। रोहन, बचाओ। नहीं, ये मैं नहीं हूं, मैं यहां हूं। बंद कर ये सब। अचानक गाड़ी की छत पर एक भारी बोझ गिरा, जैसे कोई ऊपर कूद गया हो। ऊपर से खुरशने की आवाजें आने लगीं। सुनो, हमें शांत रहना होगा। वो चाहता है हम बाहर निकलें। जब तक हम अंदर हैं, हम सेफ हैं। सेफ? कबीर, वो छत पर बैठा है। वो चला गया। तभी अनन्या का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, ये मेरे ही नंबर से कॉल आ रहा है। मेरा नंबर मेरे फोन पर कॉल कर रहा है। फोन फेंक दे अनन्या। हेलो? रोहन की आवाज फोन पर। खोल दो, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन।
बंद कर इसे, ये मैं नहीं हूं। अनन्या फोन काट दे, मैंने कहा था ना। जैसे ही कॉल कटा गाड़ी के चारों तरफ से बैंगिंग शुरू हो गई, जैसे 10 लोग मिलकर शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। बाहर से उन तीनों की मिक्स आवाजें आ रही थी, मदद की पुकार, चीखें और रोना। इंजन स्टार्ट हो जा, भगवान के लिए स्टार्ट हो जा, शीशा टूट रहा है कबीर, वो अंदर आ जाएगा। इंजन एक जोर की आवाज के साथ स्टार्ट हुआ। कबीर ने बिना कुछ देखे एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और वो चीखें और बैंगिंग की आवाजें पीछे अंधेरे में छूट गईं। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी हाईवे की लाइट्स के नीचे थी। बारिश रुक चुकी थी। तीनों की सांसें अभी भी तेज थी, पर जान में जान आई थी। हम बच गए। हाईवे आ गया, हम बच गए। मैंने कहा था ना निकाल लूंगा। साला क्या था वो, जो भी था पीछे रह गया। भाई स्पीड कम मत करना घर तक। रिलैक्स गाइस, पानी है किसी के पास? मेरा गला सूख गया है। हाँ बॉटल है मेरे बैग में, रुक देती हूँ, ये ले। थैंक्स। कबीर ने पानी पिया और लंबी सांस ली। गाड़ी अब शांत थी। वैसे अनन्या, हाँ कबीर, जब हम वहां फंसे थे तूने नोटिस किया रोहन कितना शांत था? क्या रोहन तो चीख रहा था, रो रहा था? नहीं अनन्या, रोहन तो चीख रहा था जब मैंने उसकी गर्दन तोड़ी थी जंगल में। कबीर ये क्या बोल रहे हो? रोहन तो पीछे बैठा है। अनन्या धीरे से पीछे मुड़ी। पीछे वाली सीट खाली थी, वहां सिर्फ रोहन का बैग रखा था। रोहन वहां कभी बैठा ही नहीं था जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी। रोहन, रोहन, मैंने कहा था ना अपनी आवाज मत सुनना। और उसके साथ ही गाड़ी के सेंटर लॉक होने की आवाज आई। कहते हैं उस रात हाईवे पर एक गाड़ी मिली थी, बिल्कुल खाली। पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उस गाड़ी के रेडियो से आज भी 3 दोस्तों की आवाज आती है जो एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं।